रिपोर्ट आई है जेफरीज की और मोतीलाल ओसवाल की। जेफरीज कह रहे हैं होल्ड कीजिए आप 2,990 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है, माफ कीजिएगा 2,900 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है। मोतीलाल ओसवाल ने तो डाउनग्रेड कर दिया है, पहले बाय की कॉल दी थी, उसको डाउनग्रेड करके न्यूट्रल की कॉल और 2300 का टारगेट प्राइस रख दिया है। दोनों ही ब्रोकरेजेस का मानना है कि जो एक्सपायरी में बदलाव हुए हैं अब उससे बीएसई के मार्केट शेयर पर असर पड़ता हुआ नजर आएगा। जेफरीज ने माना कि देखिए एनएसई की डेरिवेटिव जो हमने खबर समझी भी यतीन जी से, एक्सपायरी मंगलवार को होगी और बीएसई की एक्सपायरी अब गुरुवार को शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन सवाल ये कि इसका असर क्या होगा। तो अब जेफरीज ने जब बाजार के कुछ पार्टिसिपेंट से बात की तो ये सामने निकल कर आया कि शॉर्ट टर्म में 5 से 10% वॉल्यूम पर इसका असर पड़ सकता है बीएसई का, लेकिन बाद में यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ोतरी भी संभव हो सकती है, सुधार देखने को मिल सकता है। बेसिकली पॉजिटिव क्या हो सकता है आगे चलकर, तो अगर बीएसई लंबी अवधि के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में लिक्विडिटी बना पाती है तो वॉल्यूम संतुलित रहेगा। हालांकि ईपीएस को लेकर ब्रोकरेजेस ने कटौती की है। जेफरीज ने अपने ईपीएस अनुमान को 1 से 2% तक घटा दिया है कि वॉल्यूम में थोड़ी नरमी देखने को मिल सकती है नियर टर्म में। मोतीलाल ने भी यही सारी चीज़ें फ्लैग की। उनका मानना है कि नई बदलाव से बीएसई का कुल मार्केट शेयर 22.60% से घटकर अब करीब 18 से 19% हो सकता है, यानी कि करीब 350 से 400 बेसिस पॉइंट की कटौती यहाँ पर होगी। इसी के कारण उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2627 की कमाई में भी कटौती की है। 9 से 12% की कटौती उनकी तरफ से भी आ गई है, इसलिए फिलहाल उन्होंने डाउनग्रेड किया है। तो कुल मिलाकर अगर निष्कर्ष निकालूं तो न्यूट्रल ही लग रहे हैं ब्रोकरेजेस बीएसई को लेकर, लेकिन एक बड़ा इंपैक्ट वॉल्यूम पर तो पड़ता नजर आएगा। बिल्कुल बड़ा इंपैक्ट वोल्टास पे न्यूट्रल से होल्ड की कॉल आई है ब्रोकरेजेस की तरफ से। सीएलएसए नोमुरा नोवामा की रिपोर्ट है और सभी ने मांगना कि मांग में कमी और मौसम का असर नेगेटिव रहा है वोल्टास के लिए। आप बात करें अप्रैल से मई महीने में तो आरएसी यानी कि रूम एयर कंडीशनर की जो मांग है वो लगभग 20 से 25% गिरी है। और कारण क्या रहे तो बिन मौसम बरसात, मानसून का जल्दी आना, वेदर कंडीशन जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा नहीं रहना, तो वो एक नेगेटिव ट्रिगर रहा। लेकिन खासकर जून में बात करें तो उत्तर भारत में थोड़ी गर्मी बढ़ी तो वहाँ पे मांग फिर से बढ़ी है। इन्वेंट्री के मोर्चे पर अगर बात की जाए तो बाजार में 6 से 8 हफ्ते का स्टॉक अभी फिलहाल जमा है, जो कुछ महीने में सामान्य हो सकता है, ऐसा सीएलएसए कह रहे हैं। और इसीलिए नियर टर्म में इसकी बिक्री की गति जो है वो फिर से पटरी पर आ सकती है। अब मार्केट शेयर और कंपटीशन के लिहाज से वोल्टास को देखें तो वोल्टास कंपटीशन का कंपटीशन तो है स्पेस में, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स फ्री इंस्टॉलेशन और वारंटी जैसे नए नए ऑफर्स दे रहे हैं, तो ऐसे मूड माहौल में भी वोल्टास ने अपने मार्केट शेयर को बरकरार रखा है और इनफैक्ट बढ़ोतरी भी दिखाई है, ये भी मानना है। वोल्टबेक जो वोल्टास का कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है उसने भी सकारात्मक ग्रोथ दिखाई है, पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है, तो इस साल उसके नुकसान को भी कम करने की उम्मीद है, ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है। हालांकि आप बात करें जिस तरीके से मांग में थोड़ी कमी, वो नेगेटिव ट्रिगर है, इसलिए सीएलएसए जो अभी आपके स्क्रीन पर आएगा सभी ब्रोकरेज की रिपोर्ट होल्ड, रेटिंग यही दी है, टारगेट प्राइस 1235। नोमुरा और नोवामा ने न्यूट्रल की रेटिंग दी है, टारगेट प्राइस 1290 और 1190 का रखा है। भारत कल की रिपोर्ट आई है इस पर और अंडरवेट है फिलहाल, लेकिन कुछ पॉजिटिव बातें भी उन्होंने बताई। मॉर्गन स्टैनली कह रहे हैं कि एवेन्यू सुपरमार्ट ने स्टोर में विस्तार कर रहे हैं, वो नए स्टोर जोड़ रहे हैं और कंपनी हाल ही में रतन मॉल आगरा उत्तर प्रदेश पे एक नया स्टोर खोला है। और उत्तर प्रदेश में पिछले आप देखेंगे तो गाजियाबाद के बाद ये कंपनी का बड़ा दूसरा स्टोर है। और मॉर्गन स्टैनली की राय ये है कि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और पॉपुलस भी है, तो वहाँ पे स्टोर खोलना बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव ट्रिगर है, बढ़ोतरी भी संभव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फिलहाल अंडरवेट की कॉल है। ओके पॉजिटिव रिपोर्ट मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की कॉल, टारगेट प्राइस पे अच्छा खासा बढ़ा दिया, 6,359 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, यानी कि 13% का अपसाइड पोटेंशियल मॉर्गन स्टैनली को ट्रेंड में नजर आ रहा है। क्या अच्छा लग रहा है तो एनुअल रिपोर्ट आई और मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे थे। उनका मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 के जो लक्ष्य उन्होंने दिए थे वो हासिल करेगी कंपनी, यानी कि 10 गुना बड़ा बनाएगी कंपनी को और मुनाफे में रहते हुए। मॉर्गन स्टैनली ने भी यही अनुमान लगाया था और उनकी ग्रोथ मॉडल का यही जिक्र किया था। मॉर्गन स्टैनली को भी उम्मीद है कि कंपनी फाइनेंशियल ईयर 23 की तुलना में 32 तक 10 गुना ज़्यादा रेवेन्यू हासिल कर सकती है। इसलिए आप देखें ट्रेंड फोकस में है, खरीदारी की राय लंबी अवधि के लिए ये काउंटर फोकस में रहेगा। चलिए।